बिहार विधानसभा के चुनावी नतीजों ने इस बार सभी को हैरान कर डाला। जितनी सीटों से एनडीए बिहार की सत्ता में वापसी कर रहा है, इसका शायद खुद एनडीए गठबंधन को भी अंदाजा इसका नहीं रहा होगा। वही महागठबंधन इस चुनाव में इतनी बुरी तरह से फेल होगा और मात्र 35 सीटों तक सिमट जाएगा, इसका भी अंदाजा तेजस्वी और राहुल की जोड़ी को भी शायद ही रहा हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। तो चलिए आपको सबसे पहले चुनाव से जुड़े ये आंकड़े बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिली है, वहीं जेडीयू की वापसी हुई है और पार्टी ने 85 सीटें जीती हैं। बीजेपी को 89 और चिराग पासवान की एलजेपीआर को 19 सीटें मिली है। पिछली बार जेडीयू ने 43, बीजेपी ने 74 और एलजेपीआर ने 1 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर ही इस बार सिमट गया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार चुनाव से पहले लगातार ऐसी घोषणाएं करते रहे जिनके जरिए महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, लोअर मिडिल क्लास को सीधा फायदा पहुंचा। हालांकि इस बड़ी जीत की ये इकलौती वजह नहीं है। तो चलिए जानते हैं एनडीए की जीत की वो 10 बड़ी वजहें। पहला, महिला वोट बैंक। 1 करोड़ 21 लाख जीविका दीदी को 10,000 रुपए देना मास्टर स्ट्रोक पड़ा। 29 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना का ऐलान किया। कहा कि 18 से 60 साल उम्र की महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए देंगे। शुरुआत में अकाउंट में 10,000 रुपए भेजेंगे। 26 सितंबर को पहली बार महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच गया। चुनाव से पहले 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जा चुका था। महिलाओं में ये योजना 10,000 या नाम से चर्चित भी हो गई। इसके अलावा सरकार ने आशा वर्कर को मिलने वाली सैलरी 1,000 रुपए से 3,000 रुपए कर दी। ममता कार्यकर्ताओं को हर डिलीवरी पर मिलने वाले पैसे 300 रुपए से 600 रुपए कर दिए। बिहार में 1 लाख आशा वर्कर, 5,000 आशा फैसिलिटेटर और 5,000 से ज्यादा ममता कार्यकर्ता है। वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने पहले फेज की वोटिंग से 2 दिन पहले 6 नवंबर को ऐलान किया कि हमारी सरकार बनी तो हर साल 14 जनवरी को हर महिला को 30,000 रुपए देंगे। रिजल्ट बताता है कि इस वादे का महिलाओं पर बहुत असर नहीं हुआ। दूसरा, लोअर मिडिल क्लास। 125 यूनिट बिजली फ्री। बिहार में 1 जुलाई से घरेलू कनेक्शन पर 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई। नीतीश कुमार ने कहा कि इसका फायदा 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को होगा। इस पर 3,376 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। वहीं 1 अगस्त 2025 से बिहार के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को 125 यूनिट बिजली फ्री में मिल रही है। इनमें 1.2 करोड़ ग्रामीण और 47 लाख शहरी इलाकों के परिवार हैं। तीसरा, बुजुर्ग और आश्रित पेंशन 400 से 1,100 रुपए की। नीतीश सरकार ने 22 जून से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मिलने वाली मदद 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए कर दी। ये मदद 1 करोड़ 11 लाख लोगों को मिलती है। इस पर बिहार सरकार करीब 1227 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसके जवाब में महागठबंधन ने विधवा और बुजुर्गों को 1,500 रुपए महीने पेंशन का वादा किया। ये भी कहा कि इस पे हर साल 200 रुपए बढ़ाए जाएंगे। दिव्यांगों को 3,000 रुपए महीने देने का भी वादा किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं देखने मिला। चौथा, युवा और नए वोटर, ग्रेजुएट बेरोजगारों को 1,000 रुपए महीने भत्ता का ऐलान। 30 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर बताया कि ग्रेजुएट कर चुके 20 से 25 साल की उम्र के युवाओं को हर महीने 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये भत्ता 2 साल तक मिलना है। अभी 7.6 लाख युवा इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। इस योजना का हर महीने 76 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इसके अलावा 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की भी बात नीतीश कुमार ने कही। 5वां, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर ब्याज माफ। करीब 4 लाख को सीधा फायदा पहुंचा। सरकार ने क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाने वाले लोन पर ब्याज फ्री कर दिया। 2 लाख रुपए तक का लोन चुकाने का टाइम भी 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया। इससे ज्यादा का लोन चुकाने का वक्त 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। इसका फायदा 4 लाख छात्रों को मिल रहा है। छठवां, जातीय समीकरण। एनडीए ने टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण का ध्यान रखा। गठबंधन में शामिल 5 पार्टियों ने 85 स्वर्ण, 39 दलित, 37 कुर्मी, कोयरी और 29 अति पिछड़ा, 27 वैश्य,
19 यादव, 5 मुस्लिम और 2 आदिवासी समुदाय के कैंडिडेट उतारे, जिसका फायदा भी एनडीए को साफ देखने को मिला। वहीं अब बात करते हैं 7वीं बड़ी वजह की, तो जहां डेवलपमेंट, एयरपोर्ट, पुल के साथ मंदिर का मेल फायदेमंद रहा। बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव से पहले जाति समीकरण तो दुरुस्त किए ही, ये भी दिखाया कि सरकार डेवलपमेंट पर भी पूरा ध्यान दे रही है। बीते 3 महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट और बेगूसराय में केबल ब्रिज के उद्घाटन किए गए। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर के जरिए हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी साधी। अब बात करते हैं 9वीं सबसे बड़ी वजह की, जहां पर प्रशांत किशोर बेअसर नजर आए। इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर सबसे बड़ा फैक्टर माने जा रहे थे। उन्होंने 240 सीटों पर चुनाव लड़ा, आक्रामक प्रचार किया। हालांकि इसका असर नहीं हुआ। माना जा रहा था कि अगर जनसुराज का वोट प्रतिशत बढ़ा तो एनडीए को नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10वीं सबसे बड़ी वजह, सीएम फेस में सीटों के बंटवारे तक महागठबंधन फंसता नजर आया। महागठबंधन की सीटें 50 तक भी नहीं पहुंच पाई। इसकी बड़ी वजह आरजेडी और कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस रही है। राहुल और तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन को एक दिखाने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर उनमें फूट पड़ गई। बाद में कांग्रेस भी तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर तैयार हो गई, लेकिन तब तक मैसेज चला गया कि आरजेडी और कांग्रेस में मनमुटाव है। इसका असर प्रचार से लेकर टिकट बंटवारे तक देखने को मिला। चुनाव के पहले फेज के लिए नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक महागठबंधन में तनातनी होती रही। सीट बंटवारे पर आरजेडी और कांग्रेस अड़ी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि सभी पार्टियों के कैंडिडेट नॉमिनेशन कराते रहे, लेकिन कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी यह साफ नहीं हुआ। पार्टी पर सहमति न बन पाने पर महागठबंधन की पार्टियों ने एक दूसरे के सामने कैंडिडेट उतारना शुरू कर दिया। इससे उनके वोटर कंफ्यूज हो गए। कुल 9 सीटों पर ऐसा हुआ। एक और बड़ी वजह रही कि वादे और मुद्दे दोनों ही बेअसर हो गए। दरअसल चुनाव की शुरुआत से कांग्रेस और आरजेडी ने एसआईआर, वोट चोरी और नीतीश कुमार की सेहत का मुद्दा बनाया। वोट चोरी के मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा निकाली। इसमें भीड़ तो जुटी, लेकिन वोट में ये भीड़ नहीं बदली। प्रचार की पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी ने संभाली। वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी बिहार से गायब हो गए। वादों की बात करें तो महागठबंधन ने एनडीए के स्कीम से ज्यादा मदद का वादा किया। हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, माई बहन योजना में महिलाओं को एक मुश्त 30,000 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया। सबसे बड़ा वादा हर परिवार को एक नौकरी देने का था, लेकिन इस पर सवाल उठ गए। लोगों ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा अब आपके सामने है। बहरहाल, आप क्या इन बातों से सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि एनडीए की जीत और महागठबंधन को हार का सामना क्यों करना पड़ा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।